सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष की सफाई करते समय अकबर का एक पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट गया। फूलदान टूटने पर नौकर घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े इकट्ठे किए और बाहर फेंक दिए। जब अकबर शयन कक्ष में आए तो उन्होंने अपना पसंदीदा फूलदान गायब पाया। उसने नौकर को बुलाया और इसके बारे में पूछा, लेकिन डर के मारे नौकर ने झूठ बोल दिया। जब मैंने कमरा साफ किया तो मैं उसे घर ले आया, जहां पनाह वह अभी भी वहीं है। अकबर ने तुरंत नौकर को आदेश दिया कि फूलदान मेरे कमरे में ले आओ। यह आदेश पाकर नौकर के पसीने छूट गए। बात छिपाने का कोई मतलब न देखकर उसने अकबर को सारी बात बता दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फूलदान टूटने पर अकबर को उतना गुस्सा नहीं आया, लेकिन नौकर का झूठ उसे पच नहीं सका और उसने उसे मौत की सजा दे दी। नौकर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन अकबर ने इस विषय को दरबार में चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने एक स्वर से इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। मैंने भी कहा है। मुझे लगता है कि ऐसा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। बीरबल की बात सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उसने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार से बाहर चला गया। उसे अपनी तो चिंता नहीं थी, परंतु नौकर को अकारण फांसी पर चढ़ जाने का उसे दुख था। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने घर की बजाय सुनार की दुकान का रास्ता पकड़ लिया। उसने सुनार से सोने की धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल के लिए एक सोने की बाली बनाकर दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार से निकाले जाने के बाद भी बीरबल के वहां आने का दुस्साहस देखकर अकबर क्रोधित हो गए, लेकिन बीरबल ने किसी तरह उसे अपनी बात मानने के लिए मना लिया। उसने अकबर को सोने की बाली दिखाते हुए कहा, जहां पनाह तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। कल शाम को घर जाते समय मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे यह सोने की धान की बाली दी और कहा कि इसे किसी उपजाऊ भूमि में लगा दो, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी और आप भी इसे रोपने के लिए उस खेत में जाएं। आखिर देखते हैं कि महात्मा ने जो कहा वह सच है या नहीं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दरबारियों को अगले दिन निश्चित समय पर खेत में पहुंचने का आदेश दिया। अगले दिन सभी लोग नियत समय पर खेत पर पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से अपने खेत में सोने से बना धान का पौधा लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया और कहा, जहां पनाह यह पौधा देते समय महात्मा ने मुझे निर्देश दिया था कि यदि इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने कभी झूठ न बोला हो तो खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं यह पौधा नहीं लगा सकता। कृपया किसी दरबारी को यह पेड़ लगाने का आदेश दीजिए। जब अकबर ने दरबारियों से वह धान रोपने को कहा तो कोई आगे नहीं आया। अकबर को समझ आ गया कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में देते हुए कहा, जहां पनाह यहां कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए यह पौधा आप ही लगाओ। लेकिन अकबर भी उस पौधे को लेने में झिझकते हुए बोले, हमने भी बचपन में झूठ बोला है, जबकि मुझे यह याद नहीं है, लेकिन मैंने बोला है, इसलिए हम यह पौधा भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यह पौधा मैंने एक सुनार से बनवाया है। मेरा मकसद सिर्फ आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, वह झूठ नहीं है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। उन्होंने उसे वापस राज्य में रख लिया और नौकर की मौत की सजा माफ कर दी।